बैक विथ केमिस्ट्री। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। एक बच्चे का डाउट है, न्यूमेरिकल है, केमिकल काइनेटिक का रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल बहुत आसान है, समझने का थोड़ा सा है। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है समझ लीजिए। देखिए लिखा हुआ है, निम्न आंकड़ों से सिद्ध कीजिए कि H2O2 का अपघटन एक प्रथम कोट की अपक्रिया है। तो हमको प्रथम कोट अपक्रिया सिद्ध करनी है, ठीक है। t बराबर 0 समय पे उसकी आयतन दिया 22.8, 10 मिनट पे दिया 13.8 और 20 मिनट पे 8.2 आयतन दिया गया। जहाँ v जो है केमिनोफोर का मिलीलीटर में वह आयतन है जो H2O2 के निश्चित आयतन को अपघटित करता है, यानी उस आयतन जो है वही उसकी क्या है, सांद्रता है। सिंपल सी बात में अब हम प्रथम कोट की अपक्रिया का व्यंजक यूज करेंगे और उसके लिए वेग स्थिरांक k की गणना करेंगे 0 टाइम पे, 10 टाइम पे और 20 टाइम पे। हर टाइम पे डिफरेंट निकालेंगे। अगर सेम आ रही है तो दैट इज कॉल H2O2 का अपघटन इस क्या है, एक प्रथम कोट की क्रिया। तो पहले प्रथम कोट क्रिया का व्यंजक क्या होता है, सभी को पता होगा क्या होता है। व्यंजक क्या होता है प्रथम कोट क्रिया का, बताएंगे कोई। प्रथम कोट क्रिया का जो व्यंजक होता है वो होता है k बराबर 2.303 अपान टी लॉग 10 ए पान ए माइनस एक्स बोल सकते हैं, मतलब प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता। तो यह आर नॉट अपॉन आर भी हम लोग लिखते थे, ठीक। प्रारंभिक सांद्रता आर नॉट और अंतिम सांद्रता आर, ठीक है। तो अब आ जाते हैं इसके आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पर टाइम दिया 0, यानी ये 0 यानी प्रारंभिक सांद्रता होगी और प्रारंभिक सांद्रता पे सांद्रता उसकी कितनी 22.8 और उसके 10 समय पे सांद्रता मतलब पहली आ जाएगी, यानी t बराबर 10 मिनट पे सांद्रता जो होगी यानी आर ओ क्या होगी 13.8। ओके ठीक, तो रखिए बराबर आर नॉट क्या होगा यहाँ पे, यानी प्रारंभिक सांद्रता क्या होगी 22.8। ओके, एनीवन डाउट, फटाक से पुट करिए। तो पुट करते हैं तो k बराबर 2.303 अपान टी कितना हो जाएगा 10 लॉग बेस 10, आर नॉट की वैल्यू तो है 22.8 बटे 13.8, 10 में उड़ा दी। अब काटिए, किससे कटेगा, किससे कटेगा 138 भागे 22.8 228। चलिए हल करिए। 4 से कट जाएगा, 4 से 24, 4 पंचे 20, 4 7 28, 4 3 12, नहीं 4 से भी नहीं कटेगा। तो इसको अगर काट रहे हैं तो लगभग कितना आ रहा है, सॉल्व करेंगे आप लोग, कितना आ रहा है 2.303 अपान 10 लॉग बेस 10 2208 बटे 138 लगभग आ रहा है 1.65, ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो 1.65 आ रही है, मतलब लॉग 10 की वैल्यू लॉग यहाँ पे इसका जो मीन डिफरेंस है कितना है निकालेंगे, ठीक। तो करेक्टरिस्टिक्स इसका बनेगा 1 - 1 यानी 0, तो यानी जो वैल्यू आएगी वो 2.303 अपान 10 इंटू 0.16 का 5, 16 का 5 पे कितना होगा चेक करिए जरा, आपके पास लॉगरिथम टेबल होगी। 16 का 5 पे जरा हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये लॉगरिथम टेबल है, ये आपका 16 है और 5 आपका देखिए यहाँ पे 2175। ओके, ये क्लियर है, अपने टेबल में देखें 2175, तो 2175 नहीं 0.2175 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई क्या है देखिए 2.303 इंटू किससे मल्टीप्लाई करें 0.2175, कितना आ रहा है
0.5009, ओके, इतना ले लेते हैं बटे 10। दशमलव अगर हटा देते हैं, दशमलव हटा देते हैं तो 1 2 3, 2 तो दशमलव के 1 तक का दशमलव के साथ एक दशमलव यहाँ खिसका देंगे तो कितना होगा 5.009 गुणे 10 की पावर -2, लगभग ये आएगा। आप सॉल्व कर लीजिए, ये के की वैल्यू आ गई। ओके, अब आ जाते हैं t बराबर 20 पे। t बराबर 20 पे कैसे लगाएंगे, देखो k बराबर 2.303 अपॉन 20 इंटू लॉग बेस 10। आर नॉट की वैल्यू कितनी दी गई, आर नॉट की वैल्यू सेम रहेगी 22.8 बटे आर की वैल्यू 8.2। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, 10 में उड़ाएंगे तो 22.2 8 भागे 8.2 कितना आएगा, सॉल्व करिए, सभी लोग सॉल्व करिए। 2.303 अपॉन 20 लॉग बेस 10, इसकी वैल्यू लगभग आएगी 2.78। ओके, तो 27 का 8 पे देखेंगे मीन डिफरेंस, इसका करेक्टरिस्टिक्स आएगा 0 क्योंकि यहाँ पे 1 है। ओके, तो 0 पॉइंट कितना आ रहा है 20 का 27 का 8 पे। अब अपनी टेबल में देख लेंगे 27 का 8 पे, आप चेक करिए अपनी टेबल में, सभी लोग चेक करेंगे लगभग इतना आ रहा है। ओके, अगर इतना आ रहा है तो आपका सही है, सही देख रहे हैं आप, तो फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए 2.303 गुणे 0.4440। ओके, इतना, तो इसमें वैल्यू आ गई कितनी, आ गई 1.0225 बटे 20। ओके, ये वैल्यू है। अब इसको भाग कर देंगे तो भागे किसे भाग करेंगे 20 से, तो वैल्यू आएगी 0.0511। ओके, दशमलव देखो खिसका देंगे 1 2 2 दशमलव 5.11 गुणे 10 की पावर -2। देखो 5 5, अगर इसको इधर खिसकाएं तो 1 ही आएगा, तो वैल्यू वही आएगी 5 पॉइंट। ये देखो दोनों जगह पे देखिए यहाँ पे k की वैल्यू कितनी है 5.009 गुणे 10 की पावर -2, यानी अगर इक्वल वैल्यू माने तो 5 गुणे 10 की पावर -2, और यहाँ पे वैल्यू माने तो यहाँ भी 5 गुणे 10 की पावर -2। तो दोनों की जगह k की वैल्यू क्या आई, एक ही समान आई। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो H2O2 का गठन हो रहा है वो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ओके, क्लियर है, तो यहाँ से ऐसे करेंगे।